प्रिय भैयाओं, हम लोग पिछले के वीडियोस में जो है इंटरचेंज ऑफ वॉइस, जिसमें एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलने की जो मेथड होती है उसके बारे में डिस्कस किया। विशेष रूप से हमने असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ा। आज के हम इस लेसन में इंटरचेंज ऑफ वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हम उसको कैसे पैसिव में चेंज करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं और एक को WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, जैसे इनकी पहचान क्या होती है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ध्यान देंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से शुरू हो तो वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है। ऐसा इसलिए कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो कहते हैं ना कि अगर क्या शुरू में आए और ट्रांसलेट करना हो तो हम उस टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिखते हैं। तो जैसे इज ही राइटिंग ए लेटर्स, इसका आंसर हो जाएगा क्या वह एक पत्र, वह लेटर्स लिख रहा है। तो इज ही राइटिंग लेटर्स, तो ही, अब इसमें देखेंगे हम कि इज क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। इज क्या है, तो सब्जेक्ट है। राइटिंग क्या है, मेन वर्ब का ING फॉर्म है। और यहाँ लेटर्स, क्योंकि इज ही राइटिंग ए लेटर ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, लेकिन चूंकि हम जब पैसिव चेंज कर रहे हों तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नंबर को केयर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट हो गया, राइटिंग मेन वर्ब हो गया और लेटर्स जो है ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इन्हीं दो चीज़ें क्लियर करती हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, एक कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब हम दूसरे इसके जो पॉइंट्स है उसको केयर करते हैं। जैसे शुरू में ही एक टेंस के रूप में, चार्ट के रूप में आपको बताया गया था कि हमें सबसे पहले टेंस की पहचान करनी होती है। तो इज है और ING फॉर्म है। अब आपको याद आ जाएगा तुरंत कि इज AMR के साथ अगर ING आ जाता है तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और तुरंत आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वर्ब भी याद हो जाएगी। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज AMR के बाद हम बीइंग का प्रयोग करके और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये केयर करना है। पहले स्टेप में हमको ये देखना है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है, फिर ये याद रखना है कि उस टेंस की पैसिव में वर्ब फॉर्म क्या होती है, और फिर तब हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जिस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं वो अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंपरेटिव है या फिर आपका इंट्रोगेटिव है। क्योंकि हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। अगर हम किसी इंट्रोगेटिव का पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव होगा, ये ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक्टिव में आपका इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, या पैसिव में इंट्रोगेटिव है तो एक्टिव में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक्टिव में इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव होगा। अब हम सिंपल जो रूल होते हैं उसको फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, जैसे हमने क्या किया, ये लेटर्स वर्ड को यहाँ लिख दिया। अब चूंकि जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट आपका बन गया। जैसे ये सेंटेंस एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो अब लेटर्स क्या है, प्लूरल है।
अब इस न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेना है, तो चूंकि इंट्रोगेटिव है और यस नो टाइप है तो आर तो होगा ही, लेकिन आर अब ये शुरू में आ गया, तो आर लेटर्स। अब बीइंग, जैसा कि आपको पता ही है कि बीइंग का प्रयोग हम करते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाई हिम। हिम क्या है, तो जो ही आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया और क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये इंटरचेंज होता है, यहाँ लिखा गया कि इंटरचेंज ऑफ वॉइस। ये ध्यान देना है कि अगर इस तरह से वॉइस आपकी पैसिव में हो तो एक्टिव में बदलना हो तो हम ये रूल फॉलो कर लेते हैं। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं हम, क्या है, तो डू यू राइट ए लेटर। इसमें क्या है, डू यू, डू प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेटर जो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब टेंस रिकॉल कर लेंगे कि डू आ गया, या राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तुरंत हमको याद आ गया कि हाँ अगर डू डज का प्रयोग हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब जैसे याद आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो केयर कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम पैसिव में बनाते हैं तो उसमें हम इज एम आर में से किसी सूटेबल वर्ब एक चूज करते हैं और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें ए लेटर क्या है, सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। तो अब ए लेटर के साथ तीन में से हमें एक वर्ब लेना है, इज एम आर। आप जानते हैं एम हमेशा आई के साथ होता है और प्लूरल के साथ आर होता है और सिंगुलर के साथ इज होता है। तो क्लियर है कि ये लेटर जो है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ शुरू में इज का प्रयोग किया गया है। तो इज ए लेटर। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, और फिर यू, यू यहाँ पे आपको शुरू में बताया गया है कि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम होता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं। इस क्या है कि डीड सी बाई ए बुक, डीड सी बाई ए बुक। इसमें डीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब डीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस क्लियर हो गया, याद आ गया आपको कि टेंस कौन सा है, तो याद कर लिए कि डीड है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब तुरंत याद करना है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की जब हम पैसिव चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये रूल है, हमको याद है। तो अब डीड है, ए बुक इसका ऑब्जेक्ट है, बाई आपका मेन वर्ब है, सी सब्जेक्ट है और डीड हेल्पिंग वर्ब है। तो वाज शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यस नो टाइप सेंटेंस है। ए बुक आपका ऑब्जेक्ट। अब ये वाज जो है बुक के अकॉर्डिंग हुआ है, मेन वर्ब बट थर्ड फॉर्म बाई। अब सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो ये बाई हर हो गया। हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क। तो इसमें क्या है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा टेंस हो गया, हैज, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर याद आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम हैज, हैव के साथ बीन का प्रयोग करके, चूंकि असर्टिव होता तो हैज बीन है लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो इसलिए ये हैज जो यहाँ है ये नहीं रहेगा, ये हैज आपका शुरू में रहेगा। तो योर वर्क क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आ गया, योर वर्क। तो हैज योर वर्क बीन, बीन का प्रयोग करते हैं। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बाई यू, यू जो है यू में चेंज नहीं होता और ये क्वेश्चन मार्क है, तो इस तरह से चेंज हो गया। फिर इसको देखते हैं, विल। तो विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, रीड वर्ब, ए बुक ऑब्जेक्ट। तो ए बुक सब्जेक्ट बन गया तो इसके साथ भी विल का प्रयोग हो गया। अब ये कौन सा टेंस है, तो विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम पैसिव बनाते हैं तो विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विल के साथ ये बी का प्रयोग हुआ है। फिर रेड बाई यू, यू यहाँ चेंज नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो सभी हमने 5 एग्जाम्पल्स टेकअप किए ये सब यस नो टाइप एग्जाम्पल्स हैं और इनको इसी तरह से हम केयर करके बनाएंगे। दूसरे स्टेप में हम बढ़ते हैं, तो WH टाइप। अब WH टाइप सेंटेंसेज
यानी जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जैसे व्हाई। तो अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, आप उस क्वेश्चन वर्ड को शुरू में अपनी उसकी जगह पे रखते हुए पैसिव में चेंज कर सकते हैं, या केवल एक क्वेश्चन वर्ड आपका हु होता है जो बाई हुम में बदलता है। यानी अगर बाई हुम है तो हु हो जाएगा, और हु है तो बाई हुम हो जाएगा। ये आपस में चेंज हो जाते हैं, बाकी कोई दूसरे क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होते हैं। अब जैसे यहाँ से देखिए कि वाई डज ही राइट ए लेटर। वाई डज ही राइट ए लेटर। तो डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब वाई, चूंकि क्वेश्चन वर्ड वाई है तो यहाँ इस शुरू में हमने वाई रखा। अब ए लेटर सब्जेक्ट है, तो ए लेटर सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग किया। इज क्यों हो गया? क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब रिटेन का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर बाई का प्रयोग हुआ और हिम। यहाँ से हिम के क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट ही है वो पैसिव में उसका ऑब्जेक्ट हिम हो गया। तो जनरल रूल बिल्कुल हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को केयर करना है, रूल वही रहेंगे। अगला देखिए व्हेन। तो व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे क्वेश्चन है। व्हेन डू हेल्पिंग वर्ब, यू प्ले क्रिकेट। तो व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट कौन सा टेंस हो जाएगा? डू लगा है, प्ले लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। अब क्रिकेट, तो व्हेन से शुरू करते हैं। व्हेन इज, इज इसलिए क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है। व्हेन इज क्रिकेट प्लेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई यू, प्लेड बाई यू। यू क्यों? क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं व्हाट से। व्हाट डिड यू गिव हिम। डिड कौन सा टेंस हो गया? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यू गिव और हिम, तो पैसिव इसका, जैसे व्हाट है क्वेश्चन वर्ड, तो इस तरह से व्हाट हो गया। फिर वाज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो व्हाट वाज ही गिवन बाई यू। यू जो है यू में चेंज हो गया। हु गेव यू ए बुक, तो ये भी आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हु बाई हुम, फिर वाज ए बुक गिवन टू यू। या फिर अगर हु को बिना हुम में बदले बनाना हो तो हु वाज अ बुक, हु वाज अ बुक गिवन टू यू बाई, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इस नियम के ही आधार पे आप लोगों के लिए की एक्सरसाइज है, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। जैसे व्हाई डू यू हेल्प मी, आप जैसे सेंटेंस में टेंस की पहचान करेंगे, फिर उसको पैसिव में है। व्हाट डज ही डू, डिड यू लुक आफ्टर देम। लुक आफ्टर एक साथ रहेगा, ये वर्ब के रूप में देखभाल करना, लुक आफ्टर। डिड ही नॉट लुक आफ्टर द प्लांट। हु ब्रोक द विंडो पैन, whom are you looking for, did the hunter shoot the lion, are the students doing their works, was he watering the plants, which book do you like, has he completed his homework, do people like him, where did you see him, did the policeman catch the thief, what are you doing, where the farmers plowing their fields, will he complete his work, when will he finish the work, had the boys eaten all the cakes, was she cooking vegetable। ये सेंटेंसेज आपको एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं। आप इन सेंटेंस को पैसिव में बदलने का प्रयास करेंगे, इस पीछे जो इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए, और फिर इसको समझेंगे। फिर अगली वीडियो में हम आगे बताएंगे।